और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन में तशद्दुद के बाद लगातार 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है। कमिश्नर पवन शर्मा और आईजी राकेश गुप्ता ने खरगोन में ही डेरा डाल रखा है। आज कर्फ्यू में 2 घंटे की नरमी जरूर दी गई थी, जिसमें सिर्फ खवातीन को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी गई थी। खवातीन को 2 घंटे के लिए दूध, सब्जियों, फलों समेत जरूरी अशिया खरीदने की छूट दी गई थी। खरगोन में पथराव, हिंसा और आगजनी की घटना के बाद अब सामान्य हालत होते जा रहे हैं। पूरी तरीके से पुलिस की और प्रशासन की नियंत्रण में स्थिति है। हमारे साथ खुद जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अनुग्रह पी मौजूद है। मैडम, किस प्रकार के हालात है? जिस प्रकार से कर्फ्यू लगा था और अब स्थिति सामान्य हो रही है, आज छूट भी दी गई है। हमने जो है सभी एरिया में राउंड भी लगातार और पेट्रोलिंग चल रहा है। अभी स्थिति सामान्य है और हम आज जो है 2 घंटे की कर्फ्यू का छूट भी दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ महिला जो है बाहर आने के अलाउ कर रहे हैं और कोई भी प्रकार की वाहन का उपयोग नहीं होगी। सिर्फ 4 प्रकार की दुकान खुल सकती है। दूध, किराना और सब्जी और मेडिकल दुकान खुल सकती है। बाकी जो है 12 बजे दोबारा जो है कर्फ्यू चालू हो जाएगी। सभी लोग से अनुरोध है ये छूट का उपयोग करा लीजिए और आपकी नज़दीकी दुकान पर ही जो है खरीदी करा लें। मैडम, एक और सवाल था। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अब कुछ अफवाह का दौर चल रहा है, कुछ पलायन के अफवाह की बात की जाती, कहीं मकान खाली करने की बात की जाती, इसको लेकर किस प्रकार की अब कार्रवाई चल रही है? हमने जो है लगभग 30 घर जो है हमने स्वयं विजिट किया है। मोहल्ला जहाँ ये ऐसे हुआ है वो उसमें जो है विजिट किया, उन लोगों से बात किया है। वो सभी लोग जो है बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव है। वो यहीं रहना चाह रहे हैं और वो बता रहे हैं इसके बाद जो है ऐसे घटना खरगोन में कभी नहीं होना है। उसके हिसाब से जो है शांति का माहौल जो है बनाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल रूमर्स है, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। और सभी से ये भी अनुरोध है, 2-3 बदमाश लोग ने जो कार्रवाई किया है, ऐसे जो घटना किया है, उनके वजह से पूरा समुदाय के ऊपर आप लोग का कोई भी जो है हेट्रेड या जो है भय नहीं होना चाहिए। ये थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका सीधा और साफ कहना है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य बन रही है और पूरी तरीके से पुलिस के नियंत्रण में। अफवाहों पे ध्यान न दें और जिस सोशल मीडिया पे जो दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। प्रशासन के द्वारा 2 घंटे की छूट दी है। विशेष रूप से महिलाओं को छूट दी गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं पहुंची हैं और विशेष रूप से किराना दुकान पे भीड़ देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या हाल है, कैसे परेशान थे? परेशान है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, दूध के लिए बिस्किट नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कुछ भी तेल नहीं है, कुछ भी परेशानी इतनी हो रही है महिलाओं को। रोज टक्का टक लाने वाले खाने वाले बहुत परेशान है। ठेला चलाने वाले बच्चे ऐसे भागते फिर रहे हैं छोटे छोटे से, पर दूध भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार से हमारा निवेदन ये है कि सब चीज की सुविधा भेजे हमें, बस। लोग आग्रह कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं लोग। आप भी पहुंचे थे सामान लेने, आप क्या कहना चाहेंगे? चल रहा है। हाँ सर, हम भी बहुत 4-5 दिन से परेशान है। हमारे कुछ भी नहीं था खाने के लिए, हमारे यहाँ भी काम धंधे सब बंद है और बहुत परेशान है। तो क्या क्या लिया आपने? हमने दाल ली है, वो तेल लिया है और पेस्ट वेस्ट मंजन बिस्किट कुछ नहीं था बच्चों के लिए भी, तो हम आए हैं सर लेने के लिए। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अभी ये रमजान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रमजान के महीने में हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त तो कोई भी सुविधा है नहीं और सब परेशान है। और बस और क्या, सब परेशान है, अपने घरों में बैठे। लोग कुल मिला के कह रहे हैं कि उनको खरीदारी करना था। विशेष रूप से रमजान का महीना भी चल रहा है और वैसे भी लोगों को कहना था कि इस प्रकार की उनकी जानकारी नहीं थी। नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि समाप्त हुई थी, घर में सामान नहीं था। लोग अब सामान के लिए निकले हैं और आप भी देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ लगी हुई है। लोग लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको जो खाने पीने की सुविधा या अति आवश्यक चीज़ें उसकी सुविधा मुहैया कराई जाए। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए हालिया तशद्दुद के पीछे कई दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही हैं। जी हां, हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनने वाले बहुत से लोगों के साथ हुए जुल्म की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। इनको देखकर हमलावरों के अज़ाइम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन वीडियोज़ में एक मुस्लिम नौजवान मुबैना तौर पर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बता रहा है।
AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया है। इस नौजवान का कहना है कि अगर पुलिस ना आती तो बड़ा हादसा हो जाता और हम में से कोई भी नहीं बचता। नाम मलिक है। मलिक जी, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक जी। किस गांव से हैं आप? मैं कुकडोल रहता हूँ। कुकडोल? हाँ, खरगोन से 10 किलोमीटर दूर कुकडोल। अच्छा, ग्राम कुकडोल। ग्राम कुकडोल। उसमें आपके गांव का, आपके मोहल्ले का नाम, टोले का नाम क्या है? बेड़ीपुरा। बेड़ीपुरा जी। तो ये क्या घटना हुई थी? हम रोज़ा खोलने के बाद में घर में बैठे हुए थे, तो रोज़ा खोलते वक्त हम जब रोज़ा खोल रहे थे तो कुछ लोग आए, कुछ नौजवान, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो हम तो अकेले सिंगल करके, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, हम तो हमारे घर में बैठे थे। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हुई, उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजी, फिर उसके बाद में जो 10-15 थे, उसके बाद में 60 से 70 लोग आए हमारे घर के सामने। तो हमने देखा कि सभी के हाथ में पत्थर हैं, भाले हैं, और वो जैसे आके मतलब उन्होंने घर के ऊपर पथराव करा। तो मैंने मामा को अंदर लिया, ये मामा को अंदर किया। मामा को अंदर करने के बाद में, ये आपके मामा हैं? हाँ, ये मेरे मामा हैं। अच्छा। मेरे मामा को मैंने अंदर किया। अंदर करने के बाद में मेरी जो बाइक थी, दोनों बाइक थी, उसको भी तोड़ फोड़ कर दी। घर के लाइट लगे तो वो भी तोड़ फोड़ कर दिए। जब पीछे के दरवाजे हमने, मतलब जो किचन का दरवाज़ा था, वो पीछे वाला दरवाज़ा, जो दरवाजे थे, उसको भी तोड़ के इधर से भी अंदर आ गए, इधर से भी अंदर आ गए। पापा को ले लिए, पापा का खलबट्टा मतलब यहाँ से पूरा बाहर हो गया है। ठीक है। उसके बाद में सर हमको बोल रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। तो बोला हम, मतलब आप हमसे मोहब्बत से बोले ना तो हम लगाएंगे, आप हमारे से ज़बरदस्ती करें। अब फिर उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि तेरी बहन के साथ मेरी मम्मी के कपड़े फाड़े। सर, मेरी मम्मी को मैं यहाँ नहीं रख सकता था, लेकिन मेरी मम्मी को मैंने अभी घर पे भेजी है। मेरे चाचू का घर है यहाँ पर सुखपुरी के अंदर, वहाँ पर मेरी मम्मी को भेजी है। अभी वहाँ पर कपड़े चेंज करके उनकी भी MLC बनी है। पुलिस वालों ने कल नाम लिखे, उनके नाम से 15 जनों की रिपोर्ट करी है। उसके बाद में अभी मम्मी को वहाँ पर भेजी है। मम्मी थोड़ी देर में वापस यहाँ पर आएंगे। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं आपके? मेरे पिताजी को भी मतलब पूरे कपड़े फट गए थे, खूने। मामा को 2-3 पत्थर मारे, तो मामा को सर पे 10 टाके आए हैं। यहाँ पर आए, मेरे जो एक कमर है, इसके ऊपर फर्सी डस्ट की इतनी बड़ी। और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद और फिर इंतज़ामिया की इन्हदामी कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान देखा जा रहा है। बीजेपी के जरिए मकानों की इन्हदामी कार्रवाई को जहां हक बजानिब करार दिया जा रहा है, वहीं सरकारी और निजी इमलाक को हुए नुकसान की वसूली का भी ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ अपोजिशन कांग्रेस ने मजलूम लोगों के घर मुनहदिम किए जाने की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है। हम अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। दंगाई ये कान खोलकर समझ लें कि दंगाई करना और आगजनी करना, लूटपाट करना, ये पुरानी आदतें हुआ करती थी। ये बदल दें। अब कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर आप दूसरों का घर जलाओगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आप दूसरों के सर पर पत्थर मारोगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे, और आपके बाप दादों से और आपसे डंडे मार मार के आपकी संपत्ति बेचकर जिनका दूसरों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके शांति से रहिए, सद्भावना से रहिए, मिलकर रहिए, एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर रहिए। लेकिन अगर किसी के जुलूस जलसे पर आपने अगर पत्थर फेंके तो आपका घर जमींदोज कर दिया जाएगा, आपका घर नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। जो शय मिली हुई है, जिस तरह से बीजेपी इसको सब चीज़ों को प्रायोजित कर रही है, इस सब की हम निंदा भी करते हैं और ये कहना चाहते हैं, डी साहब यही कहा है कि वहाँ शांति बहाल हो, लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ें उनको वहाँ पर मिले और इसकी जांच हो, और जांच होने के बाद जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो निरपराध लोग हैं जिनने कोई वो नहीं किया और उनके मकान अगर तोड़े गए हैं तो कांग्रेस पूरी ताकत से उनके पक्ष में खड़ी रहेगी, उनकी लड़ाई लड़ेगी, ये उनकी बात करेगी। एक और अहम खबर दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तराखंड हुकूमत को हिदायत दी कि वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर की तहक़ीक़ात की पेशरफ्त के बारे में अगले हफ्ते तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
जज अंजना प्रकाश और सहाफ़ी कुर्बान अली ने गुज़िश्ता साल हरिद्वार में मुबैना तकरीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए मज़ीद हिदायत देने से मुतल्लिक़ अर्ज़दाश दाखिल की थी। हालांकि अदालत ने 12 जनवरी को भी उत्तराखंड हुकूमत को इस ज़िम्न में नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को हुई धर्म संसद में मुबैना नफरत अंगेज तकरीर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि धर्म संसद के वीडियोज़ और दीगर मवाद की जांच के बाद किसी मखसूस तबके के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए तमाम शिकायत को बंद किया जा रहा है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी खबर भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने नफरत के इस माहौल में अमन और यकजहती का शानदार पैगाम दिया। जी हाँ, ब्रजेश पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्रजेश पाठक ने अजान की आवाज़ सुनकर अपनी तकरीर को रोक दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। अजान खत्म होने के बाद ब्रजेश पाठक ने अपनी तकरीर को दोबारा शुरू किया। ब्रजेश पाठक लखनऊ के इंदिरा नगर में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती से मुताल्लिक एक प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे कि उसी दौरान करीब की मस्जिद में अजान शुरू हो गई। बहुत अच्छा संदेश है। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। राजस्थान की गहलोत हुकूमत ने रियासत में इंतजामिया की सतह पर बड़ा फेरबदल करने का अहकामात जारी कर दिया है। गहलोत हुकूमत ने रियासत में 69 IAS अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इनमें अलवर के कलेक्टर का तबादला भी शामिल है, जहां कुव्वते गोयाई से महरूम एक लड़की की इस्मत रेजी का ताज़ा मामला सामने आया है। करौली तशद्दुद के बाद सुर्खियों में आए करौली के कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत का भी तबादला कर दिया गया है। कर्नाटक में जारी नफरत की सियासत को खत्म करने और हालात को बेहतर बनाने के लिए मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करें। नफरत का जवाब नफरत से हरगिज नहीं, बल्कि मोहब्बत, हुस्न सलूक, नेक किरदार के जरिए दें। जी हाँ, बेंगलुरु में मौलाना डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी ने ये तमाम बातें कहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुरान मजीद ने 1400 साल कबल इस पैगाम को पेश किया है। देखिए, पारा नंबर 7 है और सूरह अनआम की आयत नंबर 108। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, इसलिए कुरान पाक मैंने सामने रखा है। देखिए, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी कि गालियाँ मत दो उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं या पुकारते हैं, यानी गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं या पुकारते हैं या अपना माबूद बनाया हुआ है उन्होंने गैरुल्लाह को। उनको गाली मत दो। साफ अल्फाज है। सब्बा या सुब्बू के माना आते हैं अरबी में गाली देना। वला तसुब्बू, और गाली मत दो अल्लज़ीन यदऊना मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को जो गैरों को, अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा करते हैं या पुकारते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो फ़यसुब्बुल्लाह अदुव्वा, अगर तुम गालियां देते रहोगे इन लोगों को तो फिर जवाब उस गाली का जवाब भी गाली से मिलेगा तुम्हें, यानी तुम्हारे खुदा को, इलाह बरहक को, हमारे परवरदिगार आलम को
माबूद बरहक को वो गाली देंगे दुश्मनी में, अदुव्वम बगैर इल्म, दुश्मनी में गाली देंगे और अनजाने में, बेचारे वो जानते नहीं हैं लेकिन इंतकामी जज्बे से गालियां देना शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये आयत इस कदर सदाकत के साथ चस्पा हो रही है आज की तारीख़ में, आप खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं और सामीन भी कर सकते हैं कि आज के जो माहौल है, आज के जो हालात है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम क्या, मोहब्बत, प्यार। देखिए, ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी मामले पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। पार्टी रियासती वजीर ईश्वरप्पा को हटाने का लगातार मुतालबा कर रही है। ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक एक मार्च भी मुनज़्ज़म किया, लेकिन वज़ीर आला की रिहाइश की जानिब बढ़ते कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने रोक दिया। हत्ता के डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और दीगर लीडरों को हिरासत में भी लिया गया। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर का बेंगलुरु से और ताज़ा उनसे हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रऊफ, लगातार अपोजिशन कांग्रेस जो है वो इस अहम मामले पर ईश्वरप्पा को घेरने की कोशिश कर रही है, अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? जी देखिए, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस ने जो है रियासत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अहम लीडरों को जो एहतजाज कर रहे थे, जिसमें AICC इंचार्ज कर्नाटका रणदीप सिंह सुरजीवाला भी शामिल थे, उन्हें तमाम को जो है हिरासत में लिया है और एहतजाज को यहाँ पर खामोश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि कांग्रेस के अहम लीडरान आज जो है एहतजाज करते हुए वजीर आला की रिहाइशगाह जो बेंगलोर के रेसकोर्स रोड पर मौजूद है वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आनंदराव सर्कल में ही रोका गया और वहीं पर उन्हें की गिरफ्तारी भी अमल में आई। तो इस लिहाज से कांग्रेस का ये मुतालिबा है कि फौरी तौर पर ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए, हुकूमत से बर्खास्त करना चाहिए। ईश्वरप्पा जो रियासती वजीर बराए दीही तरक्यात हैं और पंचायत राज हैं, तो उनके इस्तीफे का मुतालिबा संतोष पाटिल नामी ठेकेदार की खुदकुशी के मामले में किया जा रहा है। 2 दिन कबल संतोष पाटिल ने उडुपी की एक लॉज में खुदकुशी की है और जी रऊफ, तो लगातार इस मामले को लेकर अब वहां अपोजिशन जो है वो हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने बढ़ती महंगाई के मामले पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नासिर हुसैन ने रामनवमी के दिन हुए हालिया तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया। वहीं नासिर हुसैन ने मोदी हुकूमत के जरिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील किए जाने को लेकर भी सख्त तनकीद की। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से उनसे बात करते हैं। सर, PNG के दाम में बढ़ोतरी हो गई, करीब पिछले 2 सप्ताह की अगर बात करें तो 10 रुपये से अधिक दाम में बढ़ोतरी की गई PNG की। देखिए, जिस तरह से अच्छे दिन देने के वादा नरेंद्र मोदी जी ने किए थे और उनके बहकावे में आके लोग जो वोट किए थे और वोट लगातार उनको पिछले 5 राज्यों के चुनाव में भी उनको वोट मिला है। इसके बाद में देश को तोहफे पे तोहफा नरेंद्र मोदी जी लगातार देते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस बात को उठाया भी है, आवाज़ भी उठाई है। अब यूक्रेन और रशिया का वॉर का बहाना देके जिस तरह से ये आम आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इससे साफ दर्ज आता है कि ये सरकार किस तरफ जा रही है। सर, करौली दंगे को लेकर AIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से ही वहां पे दंगे हुए हैं करौली राजस्थान। अगर करौली राजस्थान में कांग्रेस सरकार से की मिलीभगत से अगर दंगे भी हैं तो मध्य प्रदेश में किसकी मिलीभगत थी, गुजरात में किसकी मिलीभगत थी और हिंदुस्तान के कई जगहों में जो रामनवमी के दिन जो दंगे हुए थे उसमें किसकी मिलीभगत थी। इससे एकदम साफ है, ये पैटर्न एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें कि एक प्रोसेशन निकाला जाए और एक समुदाय के लोग जहाँ पे रहते हैं वहां से प्रोसेशन निकाला जाए और दूसरे समुदाय के धर्मस्थल के पास खड़े होके वहां पे लाउड स्पीकर पे जोर जोर से प्रोवोकेटिव जो भड़काऊ भाषण है और भड़काऊ गाने हैं उस पर प्ले करें और उसके बाद जो ये बहाना लगाएंगे फतरेबाजी भी और उसके बाद लोगों को अरेस्ट करें, एक समुदाय के लोगों को अरेस्ट करें और उनके घर और उनके दुकान के ऊपर बुलडोजर चलाएं। जिस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हो रही हैं और जिस तरह से वो रामनवमी जैसा एक त्यौहार का दिन, जैसा एक
पवित्र दिन को भी जिस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, इससे एकदम साफ दर जाता है कि बीजेपी को भगवान राम से कुछ लेना देना नहीं है, बीजेपी को किसी देव देवताओं से लेना देना नहीं है। तो आज के न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।